सीआई का ये सवाल तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या बढ़िया सवाल है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यहां बोल रहा है कि किसी धन पर 18% रेट के अकॉर्डिंग 2 साल में हाफ ईयरली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीआई वार्षिक रूप से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीआई से 960 रुपीज़ ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल बताना क्या है। द सम ऑफ मनी विच इज गिवन टू कंपाउंड इंटरेस्ट at 18% per annum would fetch 960 more when the interest is payable half yearly than when it was payable annually for 2 years. Find the sum. ओह, ये सवाल तो वाकई बहुत ही अच्छा है। यहाँ आपको प्रिंसिपल ही निकालना है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमारी एक तो एनुअली कैलकुलेशन होगी यहाँ, और एक हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगी। एनुअली केस में रेट 18%, जबकि हाफ ईयरली केस में रहेगी 9%। एनुअली केस में टाइम 2 ईयर है और हाफ ईयरली केस में 4 × 6 मंथ्स, क्योंकि 2 साल में 4-6 महीने होते हैं। तो बेसिकली हमें 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा 9% के अकॉर्डिंग। अब यहाँ जो सीआई मिलेगा हमें और यहाँ जो सीआई मिलेगा, उनके बीच का डिफरेंस 960 रुपीज़ है। तो प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। अब इस सवाल को हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे किया जाए। देखो, यहाँ अगर हम बात करें सीआई की, तो मैं एक दूसरा तरीका यूज़ में लेता हूँ। यहाँ 18% के अकॉर्डिंग 2 बार का सक्सेसिव इफेक्ट 18 + 18 + 18 × 18 अपॉन 100 बनना है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 36 + 3.24 39.24% हमें सीआई मिलेगा। अब यहाँ हमें 9% के अकॉर्डिंग 4 बार तक ये ही कैलकुलेट करना है। अब 4 बार तक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान से समझना है हमें। देखो, ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएं हम, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा 9 + 9 + 9 × 9 अपॉन 100। ये हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 18.81%, और यहाँ से सॉल्व करने पर 18.81% मिलेगा फिर से। और फिर से हमें इनका सक्सेसिव इफेक्ट निकालना पड़ेगा, और वो आएगा +18.81 × 18.81 अपॉन 100। काफ़ी कैलकुलेटिव ज़्यादा हुआ सवाल। तो एक बार सॉल्व करते हैं हम। ये सॉल्व करने पर 36 + 8.1 और 0.81 जोड़ेंगे तो 1.62 वैल्यू आएगी, यानी कि 37.62 वैल्यू निकल के आएगी ये। प्लस अब 18.81 × 18.81 अपॉन 100 कैसे किया जाए। समस्या तो इसी बात में है भैया। तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, या लगभग हम लें इसको तो ये 3.24 वैल्यू निकल के आएगी। जैसे 18 × 18 लें, या इसको 19 मान लेते हैं हम, तो 19 का स्क्वायर होता है 361। 100 से भाग देंगे तो 3.5 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि 18.81 है। लगभग मानते हैं 40 पॉइंट या 41.12 वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, वो आ रहा है लगभग 2 पॉइंट से भी थोड़ा कम आ रहा है। 2 के आसपास की वैल्यू अगर 960 हो, जैसे अगर मैं ऑलमोस्ट वैल्यू यहाँ पे 2% मानूँ, तो 2% की वैल्यू 960 हो, तो 1% की वैल्यू 480 होगी, और 100% की वैल्यू 48,000। तो 48,000 के आसपास वैल्यू कौन सी है, 50,000 ही इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका सबसे आसान तरीका हो सकता है। इसके अलावा जितने भी मेथड पढ़ेंगे वो काफ़ी लेंदी और टफ जाएंगे। हालांकि हम इसको
कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली 50,000 आंसर मिल जाएगा।